लड़का मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे बारे में सोचते सोचते रिजेक्शन का इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इस पे पड़ा कि इसका एक्सीडेंट हो गया। उसने प्लान करना स्टार्ट कर दिया कि व्हाट इफ मैं इस बंदे के साथ शादी कर लूं, ये अगर पति बन जाए मेरा तो फिर ये लड़कियों से बात करना छोड़ देगा। को भी ऐसा फील होता है कि उनका बदनामी इतना खतरनाक होगा ना, क्योंकि ये सब केसेस में जनरली लड़कों का साइड माना नहीं जाता, सुना नहीं जाता। आई नो इट इज सैड बट यही सच है भाई। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गेट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। गाइस, रिसेंटली मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मुझे दूध रोटी खाना कितना ज़्यादा पसंद है। एंड वो वाला वीडियो मेरी जो मम्मी ने देखा, वो डायरेक्टली आई एंड मुझसे उन्होंने कहा, मेरा जो निकनेम है गाइस वो बी से स्टार्ट होता है, जो कि काफ़ी अजीब लगता है मुझे मेरा निकनेम, तो मैं वो रिवील नहीं करने वाली। दूसरा एक नाम से मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, नीचे मैं ट्रांसलेशन दे दूंगी। वो आके मुझे बोलती है कि এই বানসুরি, তুই মানুষদের কি বলছিস, নাক কাটাচ্ছিস আমার মানুষের সামনে, তোকে আমি ছোটবেলায় দুধ রুটি খাওয়াতাম না, তুই দুধ দেখে পালাতিস, খালি খেতে চাইতিস না, ছোটবেলায় পুষ্টির জিনিস খাবি না, এখন বড় হয়ে সেগুলো খাবি। एंड आई फेल्ट सो डम्ब गाइज। मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, बहुत लोग बोल रहे थे कि हम बचपन से खाते हैं, हम 20 साल से खाते हैं, हम 150 ईयर्स से खाते हैं। एंड मैं जिस वे में वो वीडियो में बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने वो इन्वेंट किया। एंड मतलब बचपन में मुझे न्यूट्रिशियस फूड खाना, मिल्क एंड ऑल पीना अच्छा नहीं लगता था, बट अब मैं जब बुजुर्ग हो रही हूँ, मुझे वो सब चीज़ें ही मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। चलो कोई ना, आप लोग फैमिली जैसे ही हो, मेरा फ्लॉस आप लोग सब चीज़ एक्सेप्ट करते हो। तो गाइस फाइनली बढ़ते हैं आज की स्टोरी पे। बहुत बकबक मैंने कर लिया। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ 2 इनसेन केओटिक रिलेशनशिप स्टोरीज। ये स्टोरी सुनने के बाद गाइस आप सोचोगे, सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि आजकल सोसाइटी में बच्चों के रिलेशनशिप्स में ये हो क्या रहा है। एडल्ट होके भी हम लोग इतना ज्यादा डिसीजंस नहीं लिए हैं हमारे रिलेशनशिप में, बट बच्चे लोग क्या डिसीजंस ले रहे हैं रिलेशनशिप में। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले बढ़ते हैं आज के स्टोरीज पे। कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना वाना लेके बैठ जाओ एंड लेट्स बिगिन। आज का फर्स्ट स्टोरी भेजा है नैना ने। जो भी स्टोरीज में मैं नेम्स लेने वाली हूँ ना गाइस, सब फेक नेम्स है। तो नैना बोलती है कि वो ना एक ऑनलाइन सिंगिंग प्लेटफॉर्म पे उसने एक फ्रेंड बनाया था एक लड़की के साथ, जिसका नाम है माया। अभी जैसे स्म्यूल होता था ना गाना.com, जहाँ पे आप गाना इकट्ठे होके चैट रूम में बातें कर सकते हो, फिर गाना गा सकते हो म्यूजिक के साथ, तो वैसा वाला टाइप का ये ऐप था। नैना एंड माया का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गया। वो लोग घंटे घंटे तक एक साथ चैट करते थे, गेम्स खेलते थे, एक साथ गाना गाते थे। एंड नैना, माया और एक और लड़की थी इनके लाइक फ्रेंडशिप ग्रुप में, जिसका नाम था सारा। ये तीनों इकट्ठे बहुत अच्छा उनका ऑनलाइन फ्रेंडशिप चल रहा था। ये लोग कभी मिले नहीं है एक दूसरे से, ऑनलाइन ही चल रहा है सब चीज नॉर्मल जा रहा था अंटिल एक लड़के का एंट्री होता है ये वाले स्टोरी में, जिसका नाम होता है करण। ये जो करण रहता है ना, करण को माया को देख के ही क्रश हो जाता है। आई थिंक सो वो लोग ऐसे वीडियो में गाना वाना गाते थे, इसलिए उसने माया को देख लिया था। करण को क्रश हो जाता है। करण इवेंचुअली उसको प्रपोज भी कर देता है, बट माया उसको रिजेक्ट कर देती है। डिस्पाइट रिजेक्शन करण उसके साथ फिर भी बहुत अच्छे से बात करता रहता है। करण का जो ये ओवरवेलमिंग प्रेजेंस था, ये माया के लिए एक डेली हैबिट, एक रूटीन जैसा हो गया था। दोनों बहुत बात करते रहते थे हमेशा। कुछ दिन बाद ये नैना जो रहती है, ये माया आके नैना को एक शॉकिंग रेलेवेशन करती है। दैट इज, ये जो लड़का करण है, करण का रिसेंटली एक्सीडेंट हो चुका है, क्योंकि ये माया ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया है। मतलब वो लड़का इतना ज़्यादा गहरी चिंता में आ गया था कि ओ माय गॉड, आई रियली लव दिस गर्ल। मतलब बाइक चलाते चलाते वो सोच रहा था कि इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं एकदम प्यार में पागल हो रहा हूँ, उसके प्यार के 2 बूंद के लिए तरस रहा हूँ। ये करते करते उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एंड माया, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एंड इमोशनल है ना, वो ये चीज़ को देख के इमोशनल हो जाती है। एंड वो सोचती है कि मैंने क्या कर दिया, इस लड़के को रिजेक्ट करके मैंने इसका ही एक्सीडेंट करवा दिया, इनडायरेक्टली मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ। तो वो जो लड़का रहता है, वो लड़का हॉस्पिटल से भाई सेल्फी भेजता है कि देखो मैं ऐसे कंडीशन में हूँ। वो देख के माया और ज़्यादा रोती है एंड खुद को हर चीज़ के लिए दोष देती है कि, एंड सोचती भी है कि ये लड़का मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे बारे में सोचते सोचते रिजेक्शन का इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इस पे पड़ा कि इसका एक्सीडेंट हो गया। एंड फाइनली माया एक्सेप्ट कर लेती है ये करण को, एंड वो दोनों आ जाते हैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। वो दोनों अभी तक कभी मिले नहीं है गाइस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऑनलाइन रिलेशनशिप ही चल रहा है। उनका रिलेशनशिप अच्छा खासा चलता है। फिर से एक और शॉकिंग चीज होता है, दैट इज एक लड़की प्रकट होती है ये स्टोरी में, दैट इज रिया। अभी ये रिया जो है, ये करण की एक्स गर्लफ्रेंड है। रिया आके माया को बोलती है कि देख, तेरा जो अभी का बॉयफ्रेंड है ना, वो तुझ पे चीट कर रहा है, वो मल्टीपल लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है, वो सभी से बात करता है, उसका फ्लर्टिंग एंड ऑल चलता रहता है। तो माया ना बिलीव नहीं करती, क्योंकि उसको क्या लगता है कि रिया जेलस है कि मैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रही हूँ, तो इसीलिए आउट ऑफ जेलसी वो ये सब बोल रही है। बट ये चीज़ ना रिया को भी पता था कि ये बंदी, ये स्ट्रेंजर लड़की क्यों ही मुझ पे बिलीव करेगी। तो वो एकदम रिसीट्स,
चैट का स्क्रीनशॉट्स, जो जो उसके पास प्रूफ होता है, सब चीज़ लाके माया के सामने, मतलब माया को भेज देती है। एंड माया वो सब जब देखती है वो एकदम पागल हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, वो सैड हो जाती है। उसको बिलीव हो चुका रहता है कि मेरा जो प्यारा बॉयफ्रेंड है वो बहुत सारे लड़कियों के साथ वो बात करता है एंड वो इन्वॉल्व्ड है विथ मल्टीपल गर्ल्स। एंड ये सब जानने के बाद ना माया ये सब सदमे से निकलने ही वाली होती है, तब उसको एक और चीज़ पता चल जाता है, दैट इज़ ये जो करण था, करण का जो एक्सीडेंट हुआ था ना गाइस, वो एक्सीडेंट माया के साथ उसका कुछ लिंक ही नहीं था। दैट वाज नॉट लिंक्ड टू माया, बट वो एक्सीडेंट का रीज़न माया नहीं थी बट रिया थी। बेसिकली रिया एंड करण का झगड़ा हुआ था एंड वो फाइट के बाद ही वो लड़के का एक्सीडेंट हो गया था। तो वो सोचती है कि मैं जो वो इमोशनल हुई, मैंने जो उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि मैं इमोशनल हुई, मेरा प्यार मैंने रियलाइज़ किया, वो सब चीज़ झूठ है। हमारा पूरा रिलेशनशिप का जो बुनियाद है वही झूठ है। बट वो रोती रहती है, बट ब्रेकअप भी नहीं देती। वो मतलब एक साइकिल में फंस गई थी कि उसका, जो मुझे फील हुआ पर्सनली ये मेल पढ़ने के बाद, कि उसको ना द आइडिया ऑफ बीइंग लव्ड, द आइडिया ऑफ बीइंग इन रिलेशनशिप विद करण, उससे प्यार था रेदर देन बीइंग इन लव विद करण। उसको करण के आइडिया से प्यार था। तो ये जो माया थी, माया आके रोती थी, माया रो रो के बोलती थी, ये सब चीज़ें अपने फ्रेंड्स से शेयर करती थी, बट वो ब्रेकअप भी नहीं देती थी। वो गाइस उसके दिमाग में ये उसने प्लान करना स्टार्ट कर दिया कि व्हाट इफ़ मैं इस बंदे के साथ शादी कर लूँ, ये अगर पति बन जाए मेरा तो फिर ये लड़कियों से बात करना छोड़ देगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट आपको सब चीज़ का सेंस बनाएगा कि क्यों माया इस वे से बिहेव कर रही है। तो माया के अंदर ना एक आई कैन फिक्स हिम वाला सिंड्रोम चलने लगा कि मैं इसको फिक्स कर सकती हूँ। ये प्लेयर हो ही सकता है बट शादी के बाद ये एकदम पत्नी व्रता पति बन जाएगा। फाइनली वो लोग 2 years ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद वो लोग मिलते हैं। वो लोग मिलने पे डेट्स पे जाते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एंड उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद फिर से जब वो लोग मिलते हैं ना गाइस, ये जो माया रहती है, माया बहुत समझाती है करण को कि हमें शादी कर लेना चाहिए। मतलब उसका तो अंदर से इच्छा था ही, मैं शादी कर लूँगी इससे, फिर वो बदल जाएगा, फिर वो मेरा ही रह जाएगा। तो वो लोग मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं गाइस। माया अंडर 18 है, माया के परिवार को कुछ पता नहीं, अता पता, बट करण के फैमिली को पता रहता है ये सब चीज़ें, थोड़ा बहुत भनक उनको रहता है। बट वो लोग सिंस अंडर 18 है ना, वो लोगों को शादी को तो छिपा के रखना होगा ही, क्योंकि माया तो अंडर एज है। फाइनली जब माया का एज हो जाता है, एडल्ट बन जाते हैं दोनों कर लेते हैं कोर्ट मैरिज। अभी भी माया के फैमिली को कुछ अता पता नहीं है, अभी ये सब चीज़ों का सेंस बनाएगा। ये जो नैना रहती है, नैना इस मेल में शेयर करती है कि ये जो माया है, बचपन से ही माया को वैसा प्यार एंड सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली मिला ही नहीं, ओनली बिकॉज शी इज़ अ गर्ल। एंड उसको इनफैक्ट फैमिली वाले ना फिजिकली पनिश भी किया करते थे। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में ही मोस्टली रहती थी। एंड उसके लाइफ में कोई, उसको लगता था कि उसको कोई प्यार नहीं करता सिर्फ उसकी आंटी को छोड़ के। उसकी आंटी जो थी, उसकी आंटी उसके लिए एक आइडियल वुमेन काइंड ऑफ थी। उन्होंने लव मैरिज किया था, तो माया के अंदर ये कीड़ा घुस गया था कि मुझे भी लव मैरिज करना है, क्योंकि आई थिंक सो वो शादी को ना सिर्फ रोमांस के नज़रिए से ही नहीं देखती थी। वो शादी को सोचती थी कि अगर मैं लव मैरिज करूं तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, क्योंकि मैं मेरे लाइफ का डिसीजन खुद ले सकती हूँ, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। मैं खुद के मर्जी के लड़के को पसंद करूंगी, उसके बाद उसके साथ संसार बिताऊंगी। एंड वही वो कर रही है करण के साथ। अभी आप लोगों को सब चीज़ का सेंस बनाएगा कि फैमिली वाले जब वो प्यार नहीं देते हैं ना अपने बच्चों को, तो वो बच्चा कोई भी थर्ड पर्सन से वो प्यार ढूंढता है। एंड उसको अगर 1-2% भी थोड़ा भी प्यार एंड सपोर्ट किसी से भी मिल जाता है ना, भले ही वो कितना टॉक्सिक हो, वो उस चीज़ से ही ज़्यादा अटैच्ड होना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें हम कंप्लीटली माया को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, जबकि फॉल्ट अब कह सकते हो कि इसके फैमिली का है। इसके बाद माया हॉस्टल में रहना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसका कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। हॉस्टल में रहते रहते क्या हो रहा है आप सुनो। ये नैना बोलती है कि नैना को ना बहुत टाइम बाद पता चलता है कि ये जो माया है, माया प्रेग्नेंट है एंड उसने एक लड़के को जन्म भी दे दिया। लाइक वो अभी मम्मी बन चुकी है। एंड वो फॉर थोड़ा टाइम वो चली गई है अपनी ससुराल में रहने के लिए, लाइक करण के होम टाउन में वो रह के आई। एंड माया के फैमिली मेम्बर्स को अभी तक कुछ पता नहीं है भाई, मतलब क्या हो रहा है। बेटी प्रेग्नेंट होके बेटी का बच्चा हो गया, फिर भी उसके फैमिली वाले को कुछ पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है बेटी के बारे में। तो ये जो माया रहती है ना, माया का प्रेगनेंसी में ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आता है। वो 7 months में ही बच्चा डिलीवर कर देती है, जिसकी वजह से बच्चा भी बहुत वीक पैदा होता है, वो भी वीक हो जाती है। उसका ट्रीटमेंट में ना बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, एंड वो खर्चा उठाता है करण एंड करण के फैमिली। बेसिकली माया के फैमिली को तो कुछ पता ही नहीं है, एंड वो लोग फाइनेंशियली उतने वेल टू डू नहीं थे। करण के भी फैमिली उतने फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं थे।
तो करण को लोन लेना पड़ता है फॉर ट्रीटमेंट, जिसके वजह से ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा चिढ़ चुके रहते हैं इस लड़की से कि ये क्या हो गया, हमारे बच्चे को क्या कर दिया। उसके बाद सिंस अभी माया वहाँ पे रह रही होती है ना प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसके जो पेरेंट्स रहते हैं वो लोग भी इंटॉलरेंट हो चुके रहते हैं माया की तरफ कि हमें नहीं चाहिए, इसको बोल दो हमारा पैसा वापस कर देने के लिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट का खर्चा वर्चा हुआ। वो लोग इनफैक्ट इस हद तक उतर आते हैं कि वो लोग सुना सुना के बोलते थे कि हम हमारे बेटे का शादी अरेंज मैरिज करवा देंगे। एंड एक पॉइंट पे तो उन्होंने माया से उसका बेटा तक छीन लिया था। एंड आई फील लाइक अगर माया की बेटी होती ना, वो लोग इतना ज़्यादा बच्चे के लिए जिद नहीं करते कि हमें बच्चा चाहिए, बहू भाड़ में जाए, ऐसा वाला वो लोग जिद नहीं करते सैडली। तो ये सब जब हो रहा है माया के फैमिली को अल्टीमेटली पता चल ही जाता है। माया के फैमिली भाई अलग ही है। माया के फैमिली वो लोग रेडी होते हैं माया को एक्सेप्ट करने के लिए, बट उनका ये कंडीशन होता है कि बच्चे को छोड़ के आओ, हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड माया इस चीज़ में ना अजीब वैसे फंस चुकी रहती है, बट माया हर चीज को कैसे ही बैलेंस करके जाएगी, वो अल्टीमेटली छोटी ही है अभी भी। आफ्टर थोड़ा टाइम गाइस, माया और करण चले जाते हैं लखनऊ में एंड अकेले रहना वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। एंड करण लखनऊ में जाके वो अलग लड़कियों से बात उसने टेक्स्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वंस ए चीटर इज ऑलवेज ए चीटर, वो पति होके बदल नहीं जाता। एंड ये सब जब हो रहा है, नैना का कांटेक्ट टूट जाता है फॉर थोड़ा टाइम। बाद में उसको क्या पता चलता है थ्रू सारा बोलती है नैना को कि ये जो माया है, माया ने भी स्टार्ट कर दिया लड़कों से बात करना, वो भी ऑनलाइन लड़कों से बात करती है। लाइक इनिशियली जो चीज़ से वो चिढ़ती थी कि करण कर रहा है, वो उसने स्टार्ट कर दिया है। एंड माया को ये चीज़ सुनने में आया है कि करण के ही फ्रेंड ने माया को बोला हुआ है कि करण जो है ना, दिस इज डिस्गस्टिंग, कि करण जो है, करण लड़कियों को ऐसे मोह में फंसाता है खुद का, ये बोल के कि मैं तुम्हें जॉब दूंगा, एंड उसके बदले में वो फिजिकल हो जाता है उस लड़की के साथ। एंड ये सब चीज़ें माया खुद सह नहीं पाती, बट सारा एंड नैना हर तरीके से ट्राई करते हैं वो लोग कि इसको अभी समझा दे, इसको थमने के लिए बोले, कि इसको छोड़ने के लिए बोले। बट द वियर्डेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज गाइस, इसका कोई एंडिंग नहीं है, अभी भी उनका रिलेशनशिप चल रहा है। एंड भगवान जाने वो इस रिलेशनशिप में क्या करने वाले आगे जाके। बट आई होप कि अल्टीमेटली दोनों को रियलाइज हो जाए कि उनको एक अच्छा पेरेंट बनना है उनके बच्चे के लिए, उनके बेटे के लिए, एंड दोनों फिर से एक साथ हो जाए, चीटिंग वीटिंग छोड़ दें एंड अच्छे से रहे, हैप्पी फैमिली बन जाए। सो गाइस, आज का फर्स्ट स्टोरी यही था। नैना एंड सारा जो है ना, वो लोग अभी भी हेट करते हैं ये करण को, क्योंकि ऐसा टाइप का उसका हरकतें है, क्या ही वो लोग करेंगे। सो गाइस, अभी बढ़ते हैं सेकेंड स्टोरी पे। सो गाइस, आज का सेकेंड स्टोरी भी ना काफी क्रेजी एंड फर्स्ट स्टोरी के जैसा ही ऑलमोस्ट है इसका एंडिंग। मतलब भाई क्या चल रहा है आज के दुनिया में, कोई भी सेफ नहीं है भाई, कोई भी जेंडर अभी सेफ है ही नहीं। बट स्टोरी पे आज का सेकंड स्टोरी भेजा एक एनोनिमस सब्सक्राइबर ने। उनका नाम हम रख देते हैं नंदिनी, क्योंकि ये नाम मुझे लास्ट कुछ वीडियोस में बहुत दिखा है कि ये नंदिनी ने रिक्वेस्ट किया है कि उसका नाम यूज करने के लिए। सो हियर इट इज। सो नंदिनी ने जो ये स्टोरी भेजा है, ये उसके साथ नहीं हुआ बल्कि उसके फ्रेंड के भाई के साथ हुआ। ये फ्रेंड के भाई का हम नाम रख देते हैं रघु। रघु एक कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट था एंड वो फाइनली मीट करता है एक लड़की से जिसका नाम रखते हैं अनुष्का। एंड ये जो मीटिंग है भाई, उसका लाइफ बर्बाद करने वाला है। ये अनुष्का जो थी, ये एकेडमिकली बहुत ही ब्राइट थी, ये फ्रेशर थी। एंड अनुष्का एंड रघु बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं थ्रू म्यूचुअल्स। अभी कैसे फ्रेंड्स बनता है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो रघु था, रघु का फ्रेंड सुमित डेट करता था एक और लड़की को जिसका नाम था सुष्मिता। ये सुष्मिता एंड अनुष्का बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, तो इकट्ठा होके ये लोग सभी जगह पे घूमने जाते थे। एंड वैसे ही रघु एंड अनुष्का एक साथ फ्रेंड्स बन गए। इवेंचुअली दोनों का फ्रेंडशिप कब प्यार में बदल गया उनको पता ही नहीं चला। मतलब अनुष्का के साइड से प्यार में बदल गया। अनुष्का ने रघु को प्रपोज कर दिया एंड रघु ने ना प्रपोजल सुन के ही डायरेक्टली एक चीज क्लियर कर दिया कि मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ बट मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। एंड ये जब वो पहले ही एकदम ट्रांसपेरेंट रखता है, ऐसा नहीं कि उसको आशा देके उसके बाद उसका दिल तोड़ दे। उसके साइड से क्लियर था कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि रघु के जो फैमिली मेंबर्स थे ना वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थे। रघु को पता था कि वो कभी एज ए बहू अनुष्का को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट अनुष्का इस चीज का सरप्राइजिंगली वो एग्री कर जाती है। एंड उसके लिए था कि इट्स ओके, हम लोग सीक्रेटली रिलेशनशिप में रहते हैं, या शादी तक बहुत दूर का बात है, वो बाद में सोचेंगे। तो अनुष्का एंड रघु बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आ जाते हैं। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स तक ना उनका रिलेशनशिप बहुत ही स्वीट चल रहा था। अनुष्का एंड रघु एक साथ आफ्टर उनका क्लासेस एक साथ खाना खाते थे, हर टाइम एक साथ ही स्पेंड करते थे। इवेंचुअली वो लोग थोड़ा प्राइवेट टाइम बिताने के लिए ना, उनका कॉलेज के जो छत एरिया है, वो छत पे एक रूम था जहाँ पे कोई CCTV नहीं था। तो वो लोग ब्रेक में ना छिप के बंक करके क्लासेस कभी भी वो लोग उस एरिया में चले जाते थे एंड प्राइवेटली टाइम स्पेंड करते थे। एंड ऑब्वियसली पकड़ा तो उनको जाना ही था। एक टीचर ने ना ये
सब चीज़ें नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। एंड उनको जब प्रूफ हो गया ना कि ये दोनों के बीच में कुछ चल रहा है एंड वो लोग कुछ उल्टा पुल्टा काम करने जाते हैं वहाँ पे, टीचर ने कंप्लेन कर दिया प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने ऑब्वियसली दोनों को फिर अपने रूम में बुलाया, दोनों को कन्फ्रंट किया। इनिशियली दोनों ने बहुत बोला कि नहीं सर हमारा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब बार बार क्वेश्चन किया गया ना अनुष्का को, अनुष्का ने रो दिया। एंड उसने क्या बोला गाइस, उसने बोला कि ये लड़का मुझे फॉलो करता है, ये लड़के को मैं अवॉइड करती हूँ, बट यही लड़का मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, मेरा इसमें कुछ नहीं है सर। तो ये सुन के ना रघु का पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से दोनों तो म्यूचुअली डेट कर रहे थे, दोनों तो एक साथ एक प्यार भरे रिलेशनशिप में थे। एंड ये लड़की इतना बड़ा एलिगेशन लगा सकती है इस लड़के पे, उसने कभी सोचा ही नहीं था। तो रघु ना एकदम शॉक होके वो अनुष्का को बोलते हैं कि मैं तुझे स्टॉक कर रहा हूँ, मैं तुझे फॉलो कर रहा हूँ। बट अनुष्का रो धो के एकदम टीचर्स लोगों को मैनिपुलेट कर देती है एंड रघु फंस जाता है। प्रिंसिपल सर फिर रघु को 15 डेज़ के लिए सस्पेंड कर देता है। एंड रघु जब सस्पेंशन कंप्लीट करके वापस कॉलेज आ जाता है ना, उसका ट्रस्ट अनुष्का के ऊपर से एकदम चला गया था। अनुष्का फिर भी उसको इंसिस्ट कर रही थी कि उल्टा पुल्टा रीजन देके कि मैं बहुत डर गई थी, मैं क्या बोलूँ, अगर पता चल गया हम दोनों के पेरेंट्स को बहुत झमेला हो सकता है। तो ये सब बोल के वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बट रघु रिफ्यूज़ कर देता है एंड उनका फिर ब्रेकअप हो जाता है। गाइस ब्रेकअप के बाद भी अनुष्का थमती नहीं है, वो अपने फैमिली मेंबर्स को जाके उसके पापा को ये बोलती है कि सेम चीज़ कि ये लड़का मुझे फॉलो कर रहा है पापा, ये लड़का मुझे बहुत इरिटेट करता है, ये सो एंड सो फलाना ढिमकाना। तो उसका जो पापा रहता है ना, उसका पापा बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं एंड उसके पापा रघु का डिटेल्स निकालते हैं, एड्रेस निकालते हैं। रघु का फैमिली गाइस काफ़ी रिच था। रघु के पापा का कुछ तो फैक्ट्री था, मैं रिवील नहीं करने वाली, इवन दो रिवील्ड था ये मेल में क्योंकि ऑब्वियस हो जाएगा वो चीज़। एक फैक्ट्री था, तो आप समझ सकते हो कि वो लोग काफ़ी रिच थे। तो अनुष्का का पापा वो एड्रेस निकाल के उनके घर पे चले जाते हैं एंड बोलना स्टार्ट कर देते हैं जो जो उनकी बेटी ने, प्यारी बेटी ने उसको बोला हुआ है। एंड रघु के पापा इतने ज़्यादा शॉक हो चुके हैं ये सब चीज़ें सुन के। रघु फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो बोल देता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे अंकल, मैं कोई स्टॉक कुछ भी नहीं कर रहा हूँ आपकी बेटी को। एंड जब रघु के पापा को ये चीज़ पता चल जाता है कि हमारा बेटा इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बट रघु के पास ऑप्शन नहीं था, उसको खुद का पॉइंट भी रखना था। तो ये सब में ना झगड़ा वगड़ा मस्त चल रहा है। रघु के पापा इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि हम आपको, आपके फैमिली को 2-3 लाख प्लीज़ दे देंगे, सेटलमेंट कर दो, हमें और ये सब प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। बट अनुष्का के पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी बेटी का रेप्यूटेशन ख़राब हो गया, अब कौन करेगा इससे शादी, तो आपके ही बेटे को करना होगा इससे शादी। तो ये सब सुन के ना रघु के पापा मैनिपुलेट हो जाते हैं एंड उनको भी ऐसा फील होता है कि उनका बदनामी इतना खतरनाक होगा ना, क्योंकि ये सब केसेस में जनरली लड़कों का साइड माना नहीं जाता, सुना नहीं जाता। आई नो इट इज़ सैड बट यही सच है भाई। तो इसके पापा मान जाते हैं कि ओके चलो हम इनका शादी करवा देते हैं। बट रघु गाइस, रघु मानता ही नहीं है। रघु बार बार रिफ्यूज़ करता है कि मुझे नहीं करना इस लड़की से शादी, ये कैसी सी लड़की है, बाद में जाके क्या कुछ भी कर देगी, ज़बरदस्ती थोड़ी होता है ऐसा शादी। रघु को कभी फील ही नहीं हुआ था कि उसके पेरेंट्स एग्री भी करेंगे अनुष्का को एज ए बहू, बट उसके पास तो ऑप्शन नहीं था, उनके पेरेंट्स के पास भी ऑप्शन नहीं था, उनको बदनामी से बचना था क्योंकि इनका ना कास्ट में भी थोड़ा डिफरेंसेस था, मैं रिवील नहीं करने वाली। इवेंचुअली सिचुएशन इतना बुरा हो जाता है कि उनका शादी फिक्स हो जाता है। उनका शादी रात के 12-1 बजे बहुत जल्दबाजी में रात को उनका शादी हो जाता है। एंड शादी होने के बाद अनुष्का एंड राघव वो लोग मूव आउट कर जाते हैं, खुद का एक फ्लैट में वो लोग एक साथ संसार करते हैं। एंड आज के टाइम में भी राघव के मम्मी पापा जब भी विजिट करने आते हैं ना उनके घर में, उनके फ्लैट में, अनुष्का के हाथों से वो लोग पानी तक एक्सेप्ट नहीं करते। वो लोग अनुष्का को कभी भी एज ए बहू एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि आप देखो ना कौन से सिचुएशन में इनका शादी हुआ। एंड रघु भी बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है ये सब चीज़ों से कि उसने जो उसका शादी किया, लाइफ का जो जीवन संगी चूज़ किया ना, उसने खुद चूज़ नहीं किया। मतलब सिचुएशन ही ऐसा था कि ऐसा डेंजर था कि उसको ज़बरदस्ती शादी करना पड़ा, अभी ज़बरदस्ती इस लड़की के साथ हमेशा रहना पड़ेगा। सो गाइस ये मेल पढ़ने के बाद ना मुझे ऐसा क्यों फील हुआ, आई डोंट नो कितना सच है ये सब चीज़ें, बट मुझे क्यों फील हो रहा है कि अनुष्का एंड उसके पापा थोड़ा बहुत इन्वॉल्व्ड थे। लाइक अनुष्का के पापा को पता था सच क्या है। अदरवाइज आप खुद सोचो, अगर ये स्टोरी 100% ट्रू है ना, कि कोई पेरेंट अपने बच्चे का, सपोज आपके बच्चे को कोई हैरेस कर रहा है, सपोज अगर सच है अनुष्का का बात की, आपकी बेटी आपको आके बोलती है कि पापा ये वाला लड़का मुझे फॉलो कर रहा है, ये वाला लड़का मुझे हैरेस कर रहा है, आप
उसके घर में जाके थोड़े ना अपनी बेटी का शादी उससे करवा दोगे कि आप क्रिमिनल हो, आपने मेरी बेटी के साथ हैरेसमेंट किया, अभी इसके साथ आप शादी करो, अदरवाइज सोसाइटी क्या बोलेगा। अरे सोसाइटी क्या बोलेगा। रिलेशनशिप में अगर अनुष्का बोल देती कि पापा ये लड़का मेरे साथ फिजिकल हो चुका है, ये अभी मुझसे शादी नहीं करना चाहता, तब उसका पापा फिर भी एक पॉइंट रख सकता है कि नहीं आपको शादी करना पड़ेगा, सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे कि इन दोनों का रिलेशनशिप हो चुका, लड़की का बदनामी होगा। उस टाइम पे ये सूट करता है ये वाला टॉपिक। बट एक लड़का आपको हैरेस कर रहा है, क्योंकि अनुष्का ने अपने पेरेंट को तो ये बोला हुआ था कि ये बंदा मुझे हैरेस कर रहा है, एंड उसका पेरेंट डिमांड किया कि वो लोगों को शादी करवाना है, वो भी ऐसे लड़के से जो कि एलिजिडली उनके ही बेटी को हैरेस करता था। तो अगर ये स्टोरी सच है ना गाइस, तो आई फील अनुष्का का भी पेरेंट्स कुछ ना कुछ में तो इन्वॉल्व हो गए, उनको थोड़ा भी सच पता तो रहेगा। सो गाइस, ये दो स्टोरीज को ना एक वार्निंग जैसा लो कि आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में टाइम पास के लिए भी आ रहे हो ना, उसका भी कितना रिपरकशंस हो सकता है, तो सोच समझ के ही अपना हर डिसीजन लो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, एंड आई होप आपको दो स्टोरीज एंटरटेनिंग लगा। मैं पता नहीं क्यों ये लाइन बोलती हूँ, इवन दो स्टोरीज काफी ट्रॉमेटाइजिंग है गाइस, आई नो, बट पता नहीं मैं फिर भी ये लाइन क्यों बोलती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में, तब तक स्टे सेफ गाइस, स्टे हेल्दी, एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ में थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना जरूरी है। बाय।